मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स न्यूज़ लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स न्यूज़ लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। की गई बात आपके साथ सदारती निज़ाम पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि मुल्क में सदारती निज़ाम जो है वो राइज होने जा रहा है। ये था मेरा आज का मौजू, लेकिन इस मौजू पे मैं बात आज नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के उस टेलीफोनिक रब्ता जो कौम से वो करते हैं, और दूसरा शहजाद अकबर साहब के इस्तीफ़े को लेकर इस वक्त पूरी रात जो है पाकिस्तानी मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा हलचल है। और मैंने सोचा कि मैं भी इन्हीं दो मौजू पर ज़्यादा बात करूँ। और जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िताब के बाद सिद्धारती निज़ाम के जो गुब्बारे में हवा भरी जा रही थी वो हवा भी निकल गई है। और क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ख़िताब में एक बड़ी मायूसी थी, उनकी आवाज़ में वो गरज वो चमक नहीं थी। जिस तरह से वो कौम से बात करते हैं, जिस तरह से वो अपने फॉलोअर से अपने वोटर से बात करते हैं, उनका मिजाज बड़ा बिगड़ा लग रहा था, बड़े गुस्से में थे। और थोड़ा सा उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे लग रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म थोड़े से परेशान हैं। और वो मैसेज वो जो पैगामात दे रहे थे वो किन के लिए थे, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आला अदलिया से एक सवाल किया है कि आप इन लोगों की जो हेयरिंग है, इनकी जो तारीखें हैं रोज़ाना की बुनियाद पर डालें और इन केसों को आप रोज़ाना की बुनियाद पर सुने। लेकिन जब दूसरी जानिब मैं देखता हूँ वज़ीर-ए-आज़म चंद दिन पहले ये बयान भी देते हैं कि मुल्क की जो जेलें हैं उनके दरवाजे खोल दिए जाएँ। अगर मुल्क का जो कमज़ोर कैदी है उसके लिए निज़ाम और ताकतवर के लिए निज़ाम और है। क्योंकि मुल्क का जो ताकतवर तबका है वो मुल्क से बाहर बैठा है, मुल्क की दौलत लूट कर, बकौल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के। और दूसरी जानिब वो कहते हैं कि सारा काम छोड़ दिया जाए, बाकी जितने केसेज़ हैं आप उनको एक साइड लाइन पे लगा दिया जाए। जो केसेस हुकूमत की तरफ से अपोजिशन जमातों के लिए आते हैं या उनके जो रहनुमा हैं उनके जो केस अदालतों में आते हैं उनको रोज़ाना की बुनियाद पर सुने। तो यहाँ पर वो जो दूसरे मुल्ज़िम हैं, जो दूसरे कैदी हैं, वहाँ पर आप उनको नज़रअंदाज करके अपने जो केसेस हैं आप उनको बुनियाद बनाकर आप इल्तिजा कर रहे हैं आला अदलिया से कि आला अदलिया सारे काम छोड़ के तो आपके जो काम है उसकी तरफ लग जाए। क्या ये दोहरा निज़ाम नहीं है? क्या ये दोहरा म्यार नहीं है? एक तरफ आप कहते हैं कि अदालत जो है किसी को रिलीफ देती है, तो भी आपको एतराज़ है। अदालत कभी किसी को रिलीफ नहीं देती। सबसे बड़ी बात तो ये है अदालत सबूतों पर और जो उसके सामने टेबल पर जो चीज़ें रखी जाती हैं, अदालतें हमेशा उसके मुताबिक फ़ैसला करती हैं। और शहजाद अकबर साहब को आपने जो टास्क दिए उन्होंने उनको बड़ी बखूबी निभाया, मगर किसी भी टास्क को बखूबी निभा लेना उसे इतने मायने नहीं रखता। उसके लिए जो सबूत होते हैं, उसके लिए जो चीज़ें में मुहैया करनी होती हैं, वो ज़ाहिर बात है आपकी अगर कोई मुजरम है, अगर वो कोई कुताही करता है तो उसके जो सबूत हैं, उसकी जो चीज़ें हैं वो जब तक अदालत में नहीं आएंगी तो अदालत उसके मुताबिक फ़ैसला नहीं कर सकेगी। मैंने देखा है कि नूर मुकद्दम केस का हवाला दिया गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तकरीर के दौरान, और मैं रात को देख रहा था कि नूर मुकद्दम का जो कातिल है वो किस तरह से स्टेचर पर जा रहा है और किस तरह वो कुर्सियों पर बैठकर वो गुमराह कर रहा है कौम को, या हमारी अजीम अदलिया को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारी अदलिया ने देखना होता है कि उसके सामने जो ठोस सबूत रखे गए होते हैं, कोई भी जज, कोई भी चीफ जस्टिस या कोई भी जो मजिस्ट्रेट लेवल का भी होता है, वो किसी भी वकूए पर मौजूद नहीं होता। उसकी टेबल पर आप जो चीज़ें रखते हैं वो उसके मुताबिक अपने फैसले जो हैं वो देते हैं। और अगर एक तरफ हम ये कहें कि जनाब दूसरे जो कमज़ोर मुल्ज़िम हैं उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है और जो ताकतवर मुल्ज़िम है उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, और दूसरी जानब हम खुद ही ये अदलिया से कहें कि नहीं जनाब आप सारे काम छोड़ के आप इस केस को पहले देखें, तो क्या ये दोहरा म्यार नहीं है? बिल्कुल ये दोहरा म्यार है और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शहजाद अकबर साहब ने आपके कहने पर राना सनाउल्लाह जैसे बंदे पर झूठे केस बनाए। इसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का केस हमारे सामने है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का केस सामने है। एक भी सबूत, देखिए सबूत जो होता है वो मुल्ज़िम ने खुद ला के नहीं देना होता कि जनाब ये मैंने जुर्म किया, ये है मेरा सबूत। सबूत उसका जो मुद्दई होता है, उसका जो मुखालिफ वकील होता है, उसने उसके खिलाफ लाकर सबूत देने होते हैं और फिर उसको मुजरम साबित किया जाता है। और शायद शहजाद अकबर साहब से यही कोताहियाँ हुई क्योंकि सबूत कोई नहीं थे और वो सबूत पेश नहीं कर सके और आखिरकार उनको कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। आज मैं दोबारा अपने पुराने एक प्रोग्राम का हवाला दूंगा। दोस्त कहते हैं कि आप पुराने प्रोग्राम का हवाला देते हैं, तो ये अच्छी बात है। अगर आपने कोई बात की हो तो उसका हवाला देना चाहिए। मैंने कहा था कि पीटीआई हुकूमत के जो आखिरी तीर होंगे
वो उनके तीर होंगे कि वो अपने ही लोगों को टारगेट करेंगे, वो उनके मशीर हों, उनके वज़ीर हों, उनकी कुर्बानियाँ करके वो कौम में एक नया बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे कि जनाब देखें हमने किसी का भी जो तफरीक है वो नहीं की, हमने अपनों को भी उसी तराजू में रखा और जो दूसरे थे उनको भी अपने तराजू में रखा। लेकिन तराजू में तोलने का वक़्त गुज़र चुका। आपने वो सुनहरा जो टाइम आपको 2 से 3 दफ़ा कौम ने दिया या एक मौके की मुनासबत से आपने मिला, आपने उनको खो दिया। एक जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप था, आप उसके प्रेशर में आए, वो सुनहरा टाइम था। एक जब 16 एमएनए ने आपके खिलाफ जाकर वोट दिया, वो एक सुनहरा टाइम था जो कि आपने गंवा दिया। आज आपकी कोई भी बात पर कौम जो है वो ध्यान धरने के लिए तैयार नहीं है और इस बात को आपको समझना होगा। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर जरूर क्या करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मेरे इदारों के बारे में सोच समझ के कोई भी हो।